हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, असिस्टेंट लोको पायलट जो फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, उस 13 तारीख की जो सिटी इंटीमेशन है वो जारी हो चुकी है। तो जिन भी स्टूडेंट का 13 फरवरी को एग्ज़ाम है तो उनके लिए सिटी इंटीमेशन जारी हो चुकी है। और जिन लोगों ने अभी तक वो सिटी इंटीमेशन अपना सिटी स्लिप जारी नहीं की है, तो वो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के मेरी और वहाँ पे मैंने लिंक दी है, तो वहाँ से अपना जाकर के सिटी इंटीमेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने उसकी लिंक दी है और उसका जो टेलीग्राम चैनल है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और उस पर जाकर के आपको सिटी इंटीमेशन की वो लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लीजिएगा कि आपका क्या 13 तारीख को एग्ज़ाम है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो एएलपी का एग्ज़ाम जो है वो 13 तारीख को होने वाला है। आपके पास मात्र अब कितने दिन बचे हुए हैं? तो आज हो गई है आपकी 5 तारीख, 5 फरवरी हो गई है और 13 को आपका एग्ज़ाम है, तो आपके पास 8 दिन बचे हुए हैं। कितने दिन? मात्र 8 दिन बचे हुए हैं। इन 8 दिन में आपको ऐसा क्या करना है कि आपका सीबीटी 1 पास हो जाए और ऐसा क्या नहीं करना है कि सीबीटी 1 पास हो जाए? दोनों चीज़ों पर ध्यान देना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, परीक्षा देने से पहले किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि में लिप्त हो जाते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। और बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ नहीं करते हैं जो उनको परीक्षा से पहले करनी चाहिए थी। तो आज हम उस सब पे बात करेंगे। बाद में आपको पछताना ना पड़े, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि आपको परीक्षा की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और आज से आपको कौन-कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि आप परीक्षा में सीबीटी 1 पास कर सकें। क्योंकि सीबीटी 1 अगर आप पास करेंगे तभी आप सीबीटी 2 में जाएँगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि सीबीटी 1 में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं रेलवे से अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस बना रहा हूं और उसको लेकर के मैं कम समय में और सारी चीज़ें रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने फिजिक्स का फार्मूले को लेकर के एक वीडियो डाल दी है, लगभग 50 मिनट की है, तो वो आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पे मैंने जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसके मैंने न्यूमेरिकल्स डाल दिए हैं, तो वो भी आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा। और मैं बहुत जल्द आपके मैथ वाले भी जो मैथ के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके 100% क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो वो वीडियोस मैं ला रहा हूँ, उनके फार्मूलेज़ ला रहा हूँ, तो वो भी मैं बहुत जल्द डालूँगा। तो यदि आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे की पल-पल की अपडेट इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, आपको क्या करना है एग्ज़ाम से पहले और क्या नहीं करना है, दोनों चीज़ों को बताते हैं। तो परीक्षा से पहले आपको क्या करना है, पहले इसको समझिएगा। आपको एक रोज टेस्ट लगाना है। पहला काम करना है, रोज एक टेस्ट लगाना है। रोज एक टेस्ट लगाइए और टेस्ट आप कैसे लगाएंगे? ऑनलाइन मोड में लगाइए। ठीक है, ऑनलाइन मोड में आप टेस्ट जो है वो ऑनलाइन मोड में लगाइए। ऑनलाइन का मतलब है आप अपने लैपटॉप से लगा दीजिए। लैपटॉप अगर आपके पास है तो लैपटॉप से लगाइए, या फिर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन से लगाइए, या फिर आपके पास टैबलेट है तो टैबलेट से लगाइए। तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन मोड से आप अपना टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, टेस्ट लगाने के लिए आप टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक ठीक है। और उसके साथ साथ और भी चैनल्स के जो है वो प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, आप वहाँ से टेस्ट लगाइए। लेकिन रोज कम से कम एक टेस्ट आपको रोज लगाना है। ठीक है, और दूसरा काम आपको करना है रिवीजन। रिवीजन, ठीक है, रिवीजन करो, रिवीजन करो। दूसरा, आपको आज से ही, क्योंकि आपके पास मात्र कितने दिन बचे हैं? 8 दिन बचे हुए हैं। 8 दिन में आपको रिवीजन ही रिवीजन करना है। कम से कम आपको क्या करना है, कम से कम 2 बार सभी विषयों का रिवीजन करो। विषय का रिवीजन, ठीक है ना? मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ताकि याद याद रहे। कम से कम आपको, आज 8 दिन बचे हुए, कम से कम आपको 2-2 बार सभी विषय के रिवीजन करने हैं, जो कि आपके 4 विषय आने हैं। इन 4 विषय में आपको 2-2 बार रिवीजन कर लेना है। ठीक है, 2-2 बार रिवीजन करना है। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं करनी है? पहली चीज़, आपको क्या नहीं करना है? आपको नहीं करना है कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट, उसमें आपको स्किप करना सीखेंगे। स्किप, स्किप करना सीखो। आपको स्किप करना आना चाहिए। देखिए, हमें 60 मिनट में क्वेश्चन करने हैं। 60 मिनट में कितने? 75 क्वेश्चन करने हैं। तो हमें क्वेश्चन सभी नहीं करने हैं, हमें 75 आउट ऑफ 75 नहीं करने हैं।
हमें टॉपर नहीं बनना है, लेकिन हमें सीबीटी 1 तो क्वालिफाई करना है। तो सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए आपको स्किप करना आना चाहिए। जो टेस्ट में आपको क्वेश्चन स्किप करने आने चाहिए, ये सीखना पड़ेगा, ये आदत डालनी पड़ेगी। बहुत से स्टूडेंट हैं मेरे से फ़ोन करते हैं, पर्सनली मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि सर मैं टेस्ट लगाने जब बैठता हूँ तो मुझे आता सब कुछ है, लेकिन मुझे समय कम पड़ रहा है। मैं मैथ में फँस जा रहा हूँ, मैं रीजनिंग में ही फँसा रह जाता हूँ। तो उनको क्या है, ये आदत डालनी पड़ेगी कि अगर आप मैथ में फँस रहे हैं, मैथ आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं मैथ के क्वेश्चन कर लूँगा, ये वाला कर लूँगा और समय ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि वो मैथ का क्वेश्चन छोड़ के जाना है। आप अपने दिमाग में आज से ही ये बात बना लीजिएगा कि हमें वो क्वेश्चन छोड़ने ही छोड़ने हैं। हमें पूरे 75 नहीं करने हैं। हमें क्वेश्चन का टारगेट हमें लगभग 55 से 60 के बीच का रखना है, इससे ज़्यादा हमें अटेम्प्ट ही नहीं करने हैं। हमें 55 से 60 अटेम्प्ट कर लेंगे तो हम सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको आज से स्किप का आदत डालना पड़ेगा। क्वेश्चन स्किप करिए, देख करके क्वेश्चन आप स्किप करना सीखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। दूसरा दूसरा आप इसमें क्या करेंगे, नया नहीं पढ़ना है, नया नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना है। इसका मतलब क्या है? नया नहीं पढ़ना है, याद रखना। आपने जितना पढ़ रखा है अभी तक उसको ही रिवाइज़ करना है। बाकी आप आज से कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा कि लाइए ये वाला टॉपिक पढ़ लें, ये वाला टॉपिक पढ़ लें, यहाँ से हमें इनपुट मिला है कि ये चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है। अरे सब हो गया, आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, आप बस उसको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि आपको 75 करने ही नहीं है, आपको तो 55 से 60 के बीच का टारगेट है। आप 55, 60, 55 57, 58 ऐसे अटेम्प्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप नया पढ़ने के चक्कर में पुराना को अगर आप भूल गए, या मान लीजिए कन्फ्यूजन हो गया, 2 क्वेश्चन आप 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कन्फ्यूजन हो गया आपको, और वो कन्फ्यूजन आपको कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पड़ेगा, और फिर 2 ऑप्शन फँसेंगे तो आप कहेंगे ये सही, ये गलत, ये सही, ये गलत, और माइनस मार्किंग आपको ले डूबेगी। तो आपको क्या करना है, एक्यूरेसी पर ध्यान देना, और एक्यूरेसी कब बनेगी? जब आपका रिवीजन अच्छा होगा, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें याद होंगी। ठीक है? तो आपको नया नहीं पढ़ना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन को स्किप करना आना चाहिए, और रोज़ एक ऑनलाइन टेस्ट लगाना है, और रिवीजन कम से कम 2 बार आपको ऐसा कर लेना है जब तक आपका एग्ज़ाम हो। ठीक है? तो यही सब चीज़ें आपको करनी है, और बाकी का तो मैं अपडेट देता रहता हूँ, पल-पल की आपको अपडेट देता रहता हूँ इसी चैनल पर, और आगे इसमें आपको क्या सेफ अटेम्प्ट होगा, उस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। चूँकि ये बार-बार वीडियो बनाने से कोई मतलब तो है नहीं कि मैं रोज़ एक वीडियो बना दूँ कि नहीं आज 55 या 50-60 नहीं। आपको मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर आप 50 के समथिंग, अगर 50 से प्लस आप अगर जा रहे हैं, काट-पीट के नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको अटेम्प्ट करना चाहिए 55, 54, 52, 53, 54, 56, 58, ये ऐसे करके अटेम्प्ट कर लीजिए। जिनकी एक्यूरेसी बेहतर है, वो 53, 54 करेंगे तब भी हो जाएगा, और जिनकी थोड़ी-सी एक्यूरेसी गड़बड़ रहती है, तो वो 58, 60 करेंगे, तो काट-पीट के वो अपना 50 के आस-पास आ जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है कि आपको ये चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, ठीक है? तो और बाकी छोटे-छोटे वीडियोज़ मैं इस चैनल पर डालता ही रहता हूँ, तो एक बार मेरे कहने से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप रेलवे के स्टूडेंट हैं, और हालाँकि आपने ये वीडियो देखी है, तो निश्चित रूप से आप रेलवे के स्टूडेंट होंगे। तो रेलवे के अगर आप स्टूडेंट हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप परीक्षा दे कर के आएँगे, तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे कि सर आपने जैसा बताया था, ठीक उसी प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो और अगर मेरे बताए तरीके से अगर क्वेश्चन ना बने या पैटर्न ना आए, और मैं जो बता रहा हूँ वो जानकारी अगर गलत निकले, तो उस दिन आप हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट जाए। ठीक है? चलते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।